नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल न्यू अपडेट्स फॉर यू में। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं ग्रुप डी में क्या पोस्टें होती हैं, कितनी पोस्टें आती हैं, क्या एज होता है, क्या उसमें क्वालिफिकेशन मांगी जाती है और सबसे बड़ी बात कि क्या जॉब रोल होता है, मतलब कि उसमें क्या काम कराया जाता है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, क्वेरी होता है कि हम पहले जान तो लें कि काम क्या करवाया जाता है। इतनी मेहनत करके लोग जाते हैं और उनको सही काम नहीं लगे तो ये चीज़ भी गलत है। तो मैं वीडियो जो बना रहा हूँ इसमें आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ, हर पोस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। ग्रुप डी एक सिंगल कोई पोस्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे पोस्ट आते हैं, उनमें अलग अलग काम होते हैं। तो उन सारी डिटेल्स को जानेंगे कि क्या काम होते हैं उनमें। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एज क्वालिफिकेशन, एज नॉर्मल डिटेल अपन जानेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस जानेंगे, क्योंकि इसको जानने के बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको एग्जाम देना है या नहीं देना है, और उसके बाद फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी पोस्ट लेना है और किस पोस्ट में क्या काम होता है। ये सारी डिटेल आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आने वाले समय में अभी एग्जाम चल रहे हैं करंट में ग्रुप डी के, और आने वाले समय में अभी आपको दोबारा 4-5 महीने में फिर से नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगी। तो जो नए बच्चे हैं उनको जरूर से जानना चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें एज की। तो ये होता है एज 18 से 33 साल। आपको अगर नहीं पता है ग्रुप डी किस चीज की पोस्ट है, तो ये रेलवे की पोस्ट होती है। रेलवे में बहुत सारी जो छोटी लोअर पोस्टें होती हैं उनके लिए वैकेंसी निकाली जाती है। चलिए आप इतना तो जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी जिसको नहीं पता मैं उसके लिए बता दिया। अब एज लिमिट आप देखते हैं तो एज लिमिट 18 से 33 साल आपको देखने को मिलती है। अब ये 18 से 33 साल उन लोगों के लिए है जो जनरल कैटेगरी में, लेकिन जो एस टी एस सी वाले हैं उनको 5 साल की रिलैक्सेशन मिलती है, या फिर वो जो ओबीसी हैं, जो नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं ओबीसी में, उनको 3 साल की छूट देखने के लिए मिल जाएगी। सर्टिफिकेट आपका लगेगा, आपका स्टेट का सर्टिफिकेट भी, सेंट्रल का सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग के टाइम पे लिया जा सकता है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 10th और आईटीआई दोनों लेते हैं। अगर आपके पास 10th भी है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट जो है आपकी 22,000। ये दोस्तों मैंने पुराना निकाला था, तो उसकी पोस्ट यहाँ पर ला दी गई है। जो आने वाले समय में पोस्ट है वो बढ़ भी सकती, घट भी सकती, तो पोस्ट पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ये लेवल 1 की जॉब होने वाली है। एसएससी अदर एग्जाम्स पे लेवल जो होते हैं, जिनके लेवल 1 होते हैं, 2 होते हैं, उनकी सबसे ज्यादा सैलरी होती है। जैसे 5 लेवल वालों की सबसे कम, 4th लेवल वालों की सबसे उससे कम, और 3rd लेवल वालों की उससे कम, 4th से ज्यादा। तो इस टाइप से होता है। लेकिन रेलवे में लेवल 1 सबसे कम कहलाता है और लेवल 7 सबसे ज्यादा। तो ये 7th पे कमीशन पे होने वाली है। आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको 8th पे कमीशन लग जाएगा जब तक। और अगर बात करें अपन आगे की, तो यहाँ पर आपको ग्रुप डी की पोस्ट और उनके काम दिए गए हैं। तो अपन देखते हैं कि क्या काम होते हैं, कितनी पोस्टें होती हैं। सबसे पहले अपन पोस्टें देखते हैं कि नॉर्मली कितनी पोस्टें आती हैं इसमें। सबसे पहली होती है ट्रैक मेंटेनर की। ये ग्रेड 4 की पोस्ट होती है। असिस्टेंट पॉइंट्समैन, हेल्पर इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल एंड गेटमैन और वेल्डर, हॉस्पिटल अटेंडेंट, असिस्टेंट सी एंड डब्ल्यू, कैरेज एंड वैगन, मतलब कि जो गाड़ी के डब्बे होते हैं उनमें काम होता है इनका। तो यहाँ पर देखते हैं क्या काम होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, काम और लोकेशन और नेचर। तो आप देखते हैं यहाँ पर, अगर ट्रैक मेंटेनर की अगर पोस्ट आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको रेलवे ट्रैक रिपेयर और मेंटेनेंस देखने पड़ेंगे। ये आउटडोर काम होता है, जैसे कि इस चीज से ही अपन को पता चल जाए। और ये फिजिकल, धूप बारिश कुछ भी हो आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी ट्रेन आ रही है, अगर उसकी पटरी में कोई डैमेज है तो ट्रेन को रोक नहीं सकते हैं। उनको रोक के जल्दी से जल्दी आपको काम निपटाना पड़ेगा, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये होता है ट्रैक मेंटेनर का काम। और यहाँ पे सैलरी भी आगे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और असिस्टेंट पॉइंट्समैन की अगर बात करें तो सिग्नल और ट्रैक पॉइंट्स ऑपरेट करना होता है। यहाँ पे रेलवे यार्ड में इनकी लोकेशन लगती है। और यहाँ शिफ्ट जो है वो रोटेशनल हो सकते हैं। हेल्पर में दोस्तों इलेक्ट्रीशियन और बहुत सारे वर्क होते हैं जिनमें हेल्पर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे सीनियर टेक्निकल स्टाफ को असिस्ट करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे असिस्टेंट सी एंड डब्ल्यू कैरेंज बैगन है, तो यहाँ पर भी जो स्टाफ है, जो सीनियर स्टाफ है, उनके साथ में हेल्पर का काम दिया जा सकता है। ये वर्कशॉप वाला काम होता है दोस्तों, ये इंडोर होता है। मतलब कि यहाँ पे दिखा लिखा है सेमी इंडोर, मतलब अंदर और बाहर दोनों जगह काम हो सकता है। गेटमैन की अगर बात करें तो लेवल क्रॉसिंग गेट ऑपरेट करना होता है। आपने देखा होगा जब ट्रेन निकलती है तो गेट्स लगाए जाते हैं, दोनों तरफ ट्रैफिक रुक जाती है, तब फिर ट्रेन को निकाला जाता है। तो ये वो वाला काम है लेवल क्रॉसिंग का। आउटडोर सेफ्टी ड्यूटी होती है, इसमें बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। वेल्डर का अगर देखें तो नॉर्मल सा है, वेल्डर का इंडोर ही होगा, वर्कशॉप का काम होता है, टेक्निकल काम है, मेटल वेल्डिंग, रिपेयर, ये सब होता है। और हॉस्पिटल अटेंडेंट, पेशेंट केयर अटेंडेंट्स का होता है, असिस्टेंट का होता है। रेलवे हॉस्पिटल्स में इनकी जॉब लगती है। इंडोर लेस फिजिकल काम होता है, लेकिन अच्छा काम है मेरे हिसाब से दोस्तों। हॉस्पिटल अटेंडेंट सबसे बेस्ट है। यहाँ पर अगर असिस्टेंट सी एंड डब्ल्यू कैरेज एंड वैगन की बात करें तो ट्रिप शेड्यूल मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ पर वर्कशॉप यार्ड होते हैं। सेमी इंडोर काम होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला था।
टेक्निकल वाले, सेमी इंडोर, जैसे कि यहाँ पे हेल्पर वाले में देखने के लिए मिलता। अगर सैलरी ब्रेकडाउन करने हैं अपन, तो बेसिक पे तो फिक्स होता है, आपको जैसे कि पता है। अलाउंसेस लोकेशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, क्योंकि एचआरए ऊपर नीचे होता रहता है। तो इनहेंस सैलरी में थोड़े बदलाव जो है वो अलाउंसेस के कारण आ जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सेम ही रहता है। तो चलिए जानते हैं सैलरी में क्या है। यहाँ पे ग्रुप डी की सैलरी का ब्रेकडाउन है, अप्रोक्सीमेट है, मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ यही 99% यही होता है। तो यहाँ पर बेसिक पे की अगर बात करें तो 18,000 बेसिक पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर अगर बात करें डीए मतलब कि डियरनेस अलाउंस, और यहाँ पर एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, और यहाँ पे टीए मतलब कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सारी चीजें मिला के आपको 5500 मिलेंगे एक अच्छी सिटी में अगर हैं आप। टोटल इन हैंड 23,500 आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें अदर बेनिफिट की, तो आपको मेडिकल फिटनेस, नाइट ड्यूटी अलाउंस और ओवर टाइम अलाउंस, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर अलाउंसेस में डीएनएस अलाउंस और ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया। 18,000 जो होती है आपकी बेसिक पे होती है, उसके ऊपर आपका 7th पे कमीशन के हिसाब से जो टोटल इन हैंड सैलरी बन रही है वो 23,500 हो रही है। लेकिन अभी 8th पे कमीशन लागू होने वाला है, तो आपकी सैलरी जो है वो ज़्यादा ही बनेगी, उस चीज़ की दिक्कत नहीं है। कैरियर ग्रोथ की अगर बात करें, ग्रुप डी से ग्रुप सी तक पहुंचने का प्रोसेस क्या है, तो यहाँ चलिए फ्लो चार्ट से अपन समझते हैं। आरआरबी ग्रुप डी से ग्रुप सी तक पहुंचने का प्रमोशन पाथ क्या होता है। तो स्टेप 1 होता है आरआरबी ग्रुप डी ज्वाइन करो। आपने ज्वाइन कर लिया, लेवल 1 की पोस्ट सिलेक्शन के बाद क्या अपॉइंटमेंट होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर होता है स्टेप 2, मतलब 3 साल रेगुलर सर्विस आपको करना ही पड़ेगा। 3 साल के बाद आप कुछ कर सकते हैं, मतलब 3 साल तो आप भूल जाइए, कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन हाँ आपको तैयारी करते रहना है एग्जाम की, क्योंकि यहाँ पर होते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम। इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, सिर्फ डिपार्टमेंट के लिए ही होते हैं ये। तो यहाँ पर प्रमोशन सबसे फास्ट होता है, और उसके बाद फिर ग्रुप सी में प्रमोशन होता है, हायर पोस्ट, बेटर पे स्केल भी मिलता है आपको। तो ये होती है पूरी प्रोसेस। अगर आप चाहते हैं कि बिना एग्जाम के भी प्रमोशन हो जाए, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, मतलब 10-10 साल भी लग जाते हैं उसमें। तो सबसे कोशिश कीजिए कि एग्ज़ाम दे के आप क्वालिफाई कर लें। और अगर पोस्ट प्रेफरेंस की बात करें, तो फील्ड वर्सेस इंडोर वर्क, पोस्ट चूज करते वक्त ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। नीचे अपन कंपैरिजन देखते हैं, यहाँ पर फील्ड वर्क वर्सेस इंडोर वर्क। देखिए यहाँ पर असिस्टेंट पॉइंट्समैन का फील्ड वर्क है, यहाँ पे वेल्डर जो है ब्लू कलर से आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लो चार्ट में। तो यहाँ पे वेल्डर जो है वो इंडोर वर्क है, हॉस्पिटल अटेंडेंट इंडोर वर्क है, हेल्पर जो है इंडोर वर्क है, और ये ऑरेंज से जो दिया है असिस्टेंट पॉइंट्समैन, ये आपका बाहरी काम हो गया फील्ड वर्क, गेटमैन फील्ड वर्क, ट्रैक मेंटेनर फील्ड वर्क हो गया। फील्ड वर्क पोस्ट ज़्यादा फिजिकल फिटनेस चाहिए उसमें, और आउटडोर इन्वायरमेंट का काम है, वेदर कंडीशंस फेस करनी पड़ती हैं। इंडोर वर्क पोस्ट कंपैरेटिवली कम फिजिकल होते हैं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होते हैं, टेक्निकल स्किल की डिमांड ज़्यादा होती है इसमें। तो ये सारी डिटेल है। अगर इसके अलावा भी आपको अगर कोई डिटेल चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको और कोई भी ब्रेकडाउन चाहिए आपको, या फिर और किसी पोस्ट के बारे में जानना है, अगर मुझसे कुछ छूट रहा हो इसमें, तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए। किसी और दूसरे पोस्ट के लिए जानना है आपको, जैसे कि एसएससी के किसी पोस्ट के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसमें क्या काम होता है, इसी टाइप से, तो मैं आपको उसकी भी वीडियो बना के देता हूँ। बस आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो कैसी लगी वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।